हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दानिश। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक्सेल में आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे। जो हमने पहले के फॉर्मूले पढ़ाए थे आप लोगों ने आई होप अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज से जो नए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ये नंबर रखा। अगर हमें ये सारे नंबर्स को ऐड करना है तो एक फॉर्मूला होता है सम का, इक्वल टू सम लगाइएगा और A1 से लेकर A5 तक सेल एड्रेस दे दीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर करा दिएगा। तो ये सारे नंबर्स को टोटल कर देगा, ऐड कर देगा। ऐसे ही अगर आपको ये सारे नंबर्स काउंट करने हैं तो इक्वल टू काउंट लगाइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे सेल एड्रेस को ले लीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दिएगा और इंटर करा दिएगा। ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अगर कोई टेक्स्ट होता बीच में तो उसको काउंट ना करता। एक फॉर्मूला होता है मैक्स का, यहाँ से हमने यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया तो इसमें मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये आपको इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आप इक्वल टू मैक्स लगाइए। तो जैसे ही आप इंटर कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, क्योंकि इस जो रेंज है इतने एरिया की, इस पर 50 सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू मिनिमम का। अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जैसे 10 है तो 10 में आ जाएगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है लार्ज का। अच्छा, मैक्स का मतलब भी बड़ा होता है और लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, पर लार्ज में क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्शन करा, पर हमको इसमें सबसे बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर या थर्ड लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो कॉमा लगा के अगर हमने सेकंड लिखा तो ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमको निकाल के दे देगा। तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, जैसे 40 है तो 40 आ जाएगा। ऐसे ही इक्वल टू एक होता है फॉर्मूला स्मॉल का। स्मॉल में जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करा, कॉमा लगाया, अगर हमको इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर या थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इसमें थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जैसे 10 सबसे छोटा है, 20 उसके बाद है, 30 उसके बाद है, तो 30 आ जाएगा। तो ये होता है स्मॉल का फॉर्मूला। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है मॉड का। मॉड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर आ रहा है, मान लीजिए हमने 13 लिखा, 13 को हमने डिवाइड करा 2 से। तो अगर 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होगा। अब इसमें रिमाइंडर बचेगा 1, तो जो मॉड होता है वो रिमाइंडर निकालता है। तो जैसे ही हम इंटर कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट का। क्वोशिएंट आई होप आप लोग समझते होंगे क्वोशिएंट क्या होता है। जो हम लोग जैसे 13 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 6 12 होता है, तो जो 6 होता है वो क्वोशिएंट होता है। ऐसे ही हमने 13,2 लिखा, तो 13,2 का मतलब ये है कि अगर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 से जाएगा 6 टाइम, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ये क्वोशिएंट निकालता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है पावर का। पावर में जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है, मान लीजिए हमको 3 की पावर 2 करनी है, तो हमने नंबर में डाला 3, कॉमा लगाया, पावर में हमने डाला 2, तो 3 का पावर 2 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 और 3 × 3 का मतलब 9। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए अगर हमें 4 का फैक्टर्स निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल निकलेगा 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 4 से लेकर 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हमने इसको फैक्ट लिखा जाता है, फैक्टोरियल को हम लोग शॉर्ट में फैक्ट लिखते हैं फॉर्मूले में। हमने इक्वल टू फैक्ट लिखा और 4 लिखा, तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आप ये सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए